So, hello everyone. In the last lecture of electrostatics, we have discussed what is electric field, means the basic concept of electric field had already been taught. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक बहुत सारी बातें कर ली थी और आई होप कि हम लास्ट लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज तक डिस्कस कर चुके थे। ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके थे। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी डिस्कस हो चुका था और ये सारी चीज़ें भी डिस्कस हो चुकी थी। ये भी डिस्कस हो चुका था कि स्केलर है कि वेक्टर है। सो यहाँ से मुझे लगता है डिस्कस होना है। आई थिंक यहाँ से चीज़ें डिस्कस होनी है। तो टिल लास्ट लेक्चर वी हैव डील की इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है। तो हमने वहाँ तक शायद कवर कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वहाँ से आगे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब इस लेक्चर को हम। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस जाने पर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड डायरेक्शन विल बी रेडियली अवे। देखो डायरेक्शन रेडियली अवे होगा इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियली टूवर्ड्स द चार्ज होगी। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरीके से, और हमें इस पॉइंट पर जाके यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पर जाके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड आउट करना है। तो पॉजिटिव है तो इसलिए डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अवे होगी, रेडियली अवे, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज नेगेटिव हो जाता तो ये जो डायरेक्शन होती इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, मतलब चार्ज की तरफ हो जाती। तो वही बोला गया अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगी या रेडियली अवे बोल दिया, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस वाले पॉइंट पर वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज तो बाहर की तरफ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो वही चीज़, पॉजिटिव चार्ज है तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी और जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ए पॉइंट पर मैग्नीट्यूड तो वही होगा, डिस्टेंस अगर सेम है, बस डायरेक्शन रिवर्ट, मतलब डायरेक्शन पलट जाएगी। तो डायरेक्शन इधर आएगी टूवर्ड्स द चार्ज और इस केस में अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आई होप कि डायरेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मुझे एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा विच इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू एक डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन लिखने का मतलब क्या है कि मुझे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। ओके, अगर मुझे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा उसका विच इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर आर वेक्टर, ये मान लो आर वेक्टर है, ये एक, ये वाला वेक्टर आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर की दिशा में एक यूनिट वेक्टर लिख देंगे, मतलब आर कैप कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आर कैप को क्या लिख सकते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मतलब आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ का, यहाँ से जो आर आएगा वो आर आर स्क्वायर के साथ क्लब होके आर क्यूब का फॉर्मेशन कर चुका है। तो वहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो विल राइट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई हैं आपको तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से मुझे लगता है लिखना स्टार्ट करो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है शायद, और ये लिख के हो जाए तो बता देना।
ठीक है, आई होप आपने लास्ट लेक्चर तक रिवाइज किया होगा प्रॉपरली, तो आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ये तो शायद सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये सारी चीज़ें हो गई थी ना। शायद हम स्केलर और वेक्टर तक ऑलरेडी लिख चुके थे। मुझे एक बार दूसरे बच्चे बताएं, क्या हमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये वाली चीज़ आपने लिखी है कि नहीं लिखी? मुझे ये चीज़ बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखा है कि नहीं लिखा? ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखो। तो यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज प्लस टू एट डिस्टेंस आर। सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर। जिन्होंने नहीं लिखा है, तो यू हैव नॉट रिटन ना, वाई यू हैव नॉट रिटन? एक्चुअली द लेक्चर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, वो तो ऑलरेडी वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी वहाँ पर पड़ा है, लापरवाही आपकी है ये लापरवाही, लापरवाही के लिए कोई जगह थोड़ी ना होती यहाँ पर पढ़ाई के अंदर। यहाँ से लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करो यहाँ से। जो चीज़ें अभी मैंने समझाई हैं उसमें अगर कोई डाउट हो तो बोलो। जो चीज़ें अभी समझाई गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, वो चीज़ों में अगर कोई डाउट आई हो तो बोलो। ओके, तो फिर फटाफट लिखते चले जाओ। ठीक है, चलो तो लो थोड़ा और ऊपर कर दीजिए।
ओके, तो फिर चलो देखो आगे। ये ऑलरेडी हम यहाँ तक चीज़ें देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ तक आ गया है, दैट इज के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वैक्टर। अब देखो आर वैक्टर क्या है, आर वैक्टर यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। आर वैक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइंड। अब ध्यान दो, इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसका ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट एट विच द चार्ज इज प्रेजेंट, किसके रिस्पेक्ट में लेना है? जिस पॉइंट पर चार्ज प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में लेना है। वापस से ये जो आर वेक्टर हमने लिखा है ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ओके। जिस पॉइंट पर, जैसे ए पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखो उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है? जिस पॉइंट पर चार्ज रखा गया उसके रिस्पेक्ट में लिखा गया। अब अगर मान लो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, अगर वेक्टरली फॉर्मूला लगाते हो यहाँ पर क्यू को साइन के साथ रखोगे, लेकिन अगर मान लो खाली तुम मैग्नीट्यूड निकालते हो ई का, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो फिर उस फॉर्मूले में तुम क्यू को साइन के साथ नहीं रखोगे। अगेन द सेम थिंग, वापस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाते हो, तो तुम्हें क्यू को साइन के साथ रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो तुम वेक्टर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर उस केस में क्यू को साइन के साथ नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आर वेक्टर समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर देखो ओ पॉइंट पर क्यू चार्ज को रखा और ए पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या होगा? ओ से ए को ज्वाइन कर दो, ये वाला जो वेक्टर दिख रहा है यही आर वेक्टर, यही पोजीशन वेक्टर है ए का विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। तो अब हम ये इस चीज़ पर अराइव हो चुके हैं जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर कितना होगा? के क्यू अपॉन आर क्यूब। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा इंटू आर वेक्टर, ठीक है। अगर खाली मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो ए पॉइंट पर क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर वेक्टरली लिखना चाहते हो तो क्या होगा? के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वैक्टर, या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। अगेन आर वैक्टर द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, लिख लो इसको, और अगर डाउट हो तो बता दो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो कहीं पर तो उस पॉइंट को मुझे बता देना, तो मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। वेरी गुड। चलो, तो फिर एक नोट पॉइंट वापस से देख लेते हैं। नोट पॉइंट में वही चीज़ वापस से शायद लिखी हुई है, इफ़ यू आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो जो चार्ज होगा दैट शुड बी प्लेस्ड विद इट साइन। अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो क्यू को साइन के साथ रखोगे। बट इफ़ यू आर यूजिंग ऑन यू आर ओनली कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन प्लेस क्यू विदाउट इट साइन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ई वैक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वैक्टर, ये फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो
तो तुम्हें क्यू साइन के साथ रखना पड़ेगा। लेकिन अगर खाली मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, डायरेक्शन अलग से निकालोगे, जैसे हमने फोर्सेज में किया था, एफ बना लिया था और एफ बनाने के बाद हम डायरेक्शन अलग से कर रहे थे और मैग्नीट्यूड अलग से निकाल रहे थे, कंपोनेंट कर रहे थे। तो वैसे करना चाहते हो तुम्हें, तब क्यू की साइन की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड में साइन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस नोट पॉइंट को भी लिख लो। चलो, तो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके फटाक से बताओ आंसर क्या आ रहा है। 7 जल्दी बताओ, इतना इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा। सेवन पॉइंट टू इंटू 10 की पावर
सो ये रहा पहले का आंसर। ठीक है, सो क्या बताया गया आंसर, एक सेकेंड, 7.2 इंटू 10⁶। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है, 7.2 इंटू 10⁶ ही आएगा। 7.2 इंटू 10⁶ ही आएगा, यही आंसर है। ठीक है, तो ये तो सबका आना चाहिए आंसर। ठीक है, इसमें फॉर्मूला यूज़ कराया गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ कराया गया, ये आंसर सबका आना चाहिए, फिर भी गलत हो रहा है किसी का, तो वो तो कैलकुलेशन ही नहीं जानता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो दूसरा वाला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा होगा। सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मीटर में लिए गए हैं, मतलब डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है मीटर में मेजर कर रहे हैं, यही चीज़ लिखा हुआ है, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो मीटर में लिए गए हैं। तो आपको ए पॉइंट पर 2 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2। भाई कर लिए क्वेश्चन, अब तक तो हो जाना चाहिए यार। फॉर्मूला लगाओगे, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर बना दो,
वैसे कर लो ना क्वेश्चन, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर लगा के। तो आंसर आ जाना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन, चलो मैं बता दे रहा हूँ, तुम हो सकता है वेक्टर लिखने में दिक्कत हो रही है तुम्हें। चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे करना क्या है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे तुम। क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं के क्यू अपॉन आर क्यूब, दिस इज आर, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका क्यूब कर लिया हमने यहाँ पर, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पोजीशन वेक्टर से। आई होप पोजीशन वेक्टर निकाल लेते होगे तुम लोग। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए 0 0 0 के रिस्पेक्ट में, तो दैट विल बी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इस सेकंड वाले का आंसर हो गया, यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा 18 इंटू 10⁻³ अपॉन 14 रूट 14 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप। तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये सबका आंसर आ चुका हो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वेक्टर फॉर्मेट में यूज़ कर लेना। ठीक है, मतलब अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड हैं तो आप वेक्टर फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो, फिर आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, इसका सोल्यूशन। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लो इसी बात पे अब। ठीक है, ये करना है अब तुमको क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। फिर से डिस्टेंस किस में ली गई है, मीटर्स में। तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ध्यान दो, तीसरे वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे हम के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वैक्टर वाला। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, पहले तो आर वेक्टर निकाल लो। ए पॉइंट का आर वेक्टर चाहिए, तो ए के कोऑर्डिनेट में से चार्ज जहाँ पर रखा है उसके कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 माइनस माइनस 1 इट विल बी 2 आई कैप, आर वेक्टर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 आई कैप आ जाएगा। फिर जे कैप वाला, 2 में से 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कुछ मिलेगा ही नहीं, 0 जे कैप। तो जे कैप में तो कुछ भी नहीं मिला। आर वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला पोजीशन वेक्टर। ठीक है, प्लस के में निकालना है तो 3 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 के कैप। तो ये तो आर वेक्टर आ गया, 2 आई कैप प्लस 2 के कैप, ये आर वेक्टर आ गया। ठीक है, अब देखो तीसरे वाले क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाए के क्यू इंटू आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। तो आर वैक्टर से आर की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका क्यूब कर दिया,
ये आर वेक्टर हमने निकाल लिया है, ठीक है। फिर उसको मॉडिफाई करने के बाद ये तो 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2√2 का क्यूब करोगे तो 16√2 आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा 36 इंटू 10⁻3। यहाँ से ये दो और ये दो निकाल लिया बाहर, तो इट विल बी 36 इंटू 10⁻3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप। तो ये फाइनल आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ गलती कर दी है इसमें। इसमें देखो गलती ये है कि यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में जब हम यूज़ करेंगे तो चार्ज को उसके साइन के साथ रखेंगे, तो उसको सही कर लेना थोड़ा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो चार्ज को उसके साइन के साथ प्लेस करना है, यही सिखाना था मुझे। एक सेकेंड, इसमें नहीं, इसमें नहीं, मुझे यहाँ से यही सिखाना था, ठीक है। तो ये बात याद रखना। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्मेट में यूज़ किया है, तो जो चार्ज को रखोगे उसके साइन के साथ रखोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस चार्ज को उसके साइन के साथ रखोगे तो ये आपको सही आंसर मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, ठीक है। चार्ज को उसके साइन के साथ रखोगे अगर आप फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्मेट में लगाना चाहते हो, तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। यहाँ तक समझ में आया तो बताओ, और नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो भी बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? मतलब अगर कोई डाउट हो तो फिर उसको बताओ, क्लियर किया जाए, और अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे प्रोसीड करें। तो इसके लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए तुम्हारी कि किस पोजीशन में हो, तो जल्दी से बता दो, फिर आगे बढ़ें। तो बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चीज़ें और आपके फेवर में चली जाएंगी। वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो आपने लिख भी लिया होगा, आंसर भी मैच कर लिया होगा, और आपका आंसर भी आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने कर लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। अब नोट पॉइंट क्या आता है? बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ठीक है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमें इस पॉजिटिव क्यू, ये जो प्लस क्यू है, इसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न देखना है, हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें एक एक्सपेरिमेंट में जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, उस चार्ज को हम बोलते हैं प्राइमरी चार्ज, ठीक है। वापस से, वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए। तो जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न देखना चाहते हैं उसको तो प्राइमरी चार्ज बोलेंगे, ठीक। कुछ टर्म्स है मैं बता रहा हूँ, चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू कैलकुलेट, ठीक है। और देखो ध्यान से, तो अब ए पॉइंट पर हमें क्या रखना होगा? एक छोटा सा चार्ज रखना होगा, ठीक है। आर का क्यूब क्या हुआ है? आर का क्यूब क्या हुआ है? ये रहा ना आर, 2√2, इसका क्यूब ही तो किया है, तो 2√2 का क्यूब क्या आएगा? 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, तो 8 इंटू 2√2 क्या आ जाएगा? 16√2, ठीक है। आई होप, पता नहीं डाउट यही है कि क्या है, मुझे ऐसा लगा ये डाउट। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो तुम्हें प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न देखना है ए पॉइंट पर, ठीक है, तो हमें ए पॉइंट पर एक छोटा सा चार्ज तो रखना पड़ेगा, क्योंकि वही तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। जैसे यहाँ पर मान लो एक मैंने छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो बेसिकली वो क्या करेगा? ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला चार्ज होगा ना, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को फील करके ये हमको बता देगा। मतलब अगर हम प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ए पर देखना चाहते हैं, तो हमें एक छोटा सा चार्ज भी रखना पड़ेगा ए पॉइंट पर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कौन फील करेगा? दूसरा चार्ज पार्टिकल ही फील करेगा। बात समझे? चलो, तो अब ध्यान दो, अब जो चार्ज हम रख रहे हैं ए पॉइंट पर, ठीक है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एक पॉइंट ए पर एक छोटा सा चार्ज रखा जा रहा है, ठीक है। वी विल पुट अ चार्ज ऑन ए
टू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो आर वेक्टर की वैल्यू देखते हैं अभी बाद में ना। यहाँ पे देखो, अब जो यहाँ पर ए पॉइंट पर छोटा सा चार्ज रख रहे हैं हम, उस चार्ज को हम बोलेंगे सेकेंडरी चार्ज। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुने, ठीक है। हमें प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न देखना है, तो उसके लिए हमने ए पॉइंट पर एक छोटा सा चार्ज रख दिया जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी चार्ज, और जिसकी वजह से देखना है उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी चार्ज। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सेकेंडरी चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहा है। मतलब ए पॉइंट पर जिस चार्ज को हम छोटा सा चार्ज रख रहे हैं, आर का क्यूब क्यों, आर का क्यूब क्यों किया है, अभी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला लगाया और क्या, सुनना ध्यान से अभी। चलो यहाँ तक समझ में आया। तो सेकेंडरी चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यही छोटा सा जो चार्ज हमने ए पर रखा है, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहा है इसके, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड्स में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बेसिकली जो हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं ए पॉइंट पर, वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसका रीज़न ये है कि मान लो हमने ए पॉइंट पर कोई बड़ा चार्ज रख दिया, तो ए पॉइंट पर बड़ा चार्ज रख दिया तो उससे क्या होगा कि वो इसी प्लस क्यू चार्ज को ढकेल देगा, है ना। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पर रखा, हम तो थोड़ा सा बड़ा रख दिया, थोड़ा बड़ा रख दिया, ठीक है। इससे तो बहुत बड़ा रख दिया, प्लस क्यू से तो बहुत बड़ा रख दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, प्लस क्यू को ही धक्का दे देगा। तो प्लस क्यू को अगर धक्का दे देगा तो जो वास्तविक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था प्लस क्यू का, वो हमको मिल नहीं पाएगा। मतलब ये टेस्ट चार्ज अगर बड़ा हो गया तो वो इस प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल के रख देगा, ठीक है। वो भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जितना बड़ा चार्ज उतना बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैं अभी के लिए ऐसे बता, तो इसलिए हमने यहाँ पे छोटा चार्ज रखा जिससे हम खाली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देख पाएँ, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट कर सकें। बात समझे। तो टेस्ट चार्ज टेकन मस्ट बी वेरी स्मॉल, एज इफ इट वुड बी लार्ज, अगर ये बड़ा होगा, इट वुड डिस्टर्ब द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ प्राइमरी चार्ज। तो प्राइमरी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को वो डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी इसको लिख लेते हैं। अब देखो आर क्यूब क्यों किया, फॉर्मूला पढ़ो ना, के क्यू अपॉन, फॉर्मूला पढ़िए आप, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वैक्टर। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया था, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को यूज़ किया, जाके थोड़ा रिवाइंड करना लेक्चर, बाद में देख लेना। तो ये वाला पॉइंट लिख लो, ये वाला पॉइंट, ये एक्सपेरिमेंट वाला जो पॉइंट है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट वाला जो पॉइंट है, इसको आपको कॉपी करना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट का जो भी यहाँ पे चीज़ लिखा है उसको कॉपी कर लो। मैंने इस पॉइंट में ये बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें एक चार्ज हमने ले लिया प्लस क्यू, जिसकी वजह से हम ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो इस प्लस क्यू को प्राइमरी चार्ज बोल देते हैं। और अगर हम प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक छोटा सा चार्ज रखना पड़ेगा ए पॉइंट पर, ठीक है। तो जो हम ए पॉइंट पर चार्ज रखेंगे उसको सेकेंडरी चार्ज बोलते हैं, उस चार्ज को सेकेंडरी चार्ज बोलते हैं या टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। फिर ये बोला गया है कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो चार्ज ए पर छोटा सा रख रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। उसके पीछे वजह ये है कि अगर वो बड़ा हुआ तो प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को वो बदल के रख देगा, जो ओरिजिनली इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था प्लस क्यू का, वो चेंज हो जाएगा, वो ऑल्टर हो जाएगा,